चलिए आज हम लोग क्लास 10 का मैथ 4.2 बनाएंगे। द्विघात समीकरण है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका 10th क्लास का मैथ 4.2 का फर्स्ट हम लोग का सवाल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग का सवाल है। हम लोग ऐसे सवाल चैप्टर 2 में भी कर चुके हैं और 2.2 में ये हमें देखना है। यहाँ पे पहला संख्या के लिए इतना कितना छुपा हुआ, 1 छुपा हुआ और अंतिम कितना लिखा हुआ 10। ये मल्टीपल करने पर आएगा 10। मतलब हमको ये फर्स्ट और ये लास्ट संख्या लेना, फर्स्ट और लास्ट दिया तो 1 है और 10। इस 10 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर हमारे पास माइनस का 3 आ जाए, है ना। तो हम लोग देखते हैं ये अगर 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा और 5 में से अगर 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा। ये 5x में से अगर 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3x जाएगा। लेकिन हमें साइन देखना है, यहाँ पर माइनस का है ना, तो बड़े के साथ में माइनस लगाएंगे, छोटे के साथ में प्लस लगा देंगे, क्योंकि हमें बस इतने सिंबल पर इसको सेट करना है। प्लस 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 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा। इसी 4 सिंबल पर हमारा क्या होगा, ये सिंबल सेट होने हैं हमें। तो देखते हैं हम लोग -5 प्लस का 2 लगा देंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटने पर 3 आएगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा और गुना करने पर 10 बज जा रहा है। तो यही, क्योंकि ये हमें ये एक्स स्क्वायर जैसा कैसा, अब ये 3x डाल करके हमें ये लिखना पड़ता है, माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस 10 जैसा का तैसा बराबर 0। अब हम लोग को क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो देखते हैं यहाँ पे x में से एक x कॉमन है, तो इसका x बाहर निकल गया, एक x बच गया। अब माइनस इसका x बाहर हो गया तो यहाँ पे केवल क्या बच गया, 5, ब्रैकेट क्लोज कर दिए। और ये प्लस है तो प्लस, और 2 टेबल में ये भी आ रहा है, 2 टेबल में भी आ रहा है, तो क्या निकलेगा कॉमन, हमको 2 निकल गया। तो 2 बाहर हो गया, यहाँ पे क्या बच गया, x निकल गया। अगर प्लस कॉमन निकला तो जैसा तैसा होगा, ये माइनस जैसा तैसा। 2 का टेबल कितना बार में, ये 10 आ जाएगा, 5 टाइम्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो हमें देखना है अगर हमारा सवाल बिल्कुल सही है तो दोनों ब्रैकेट सेम आना पड़ेगा, दोनों ब्रैकेट सेम है। तो ये ब्रैकेट के बाहर वाला हमारा क्या है, एक आंसर है, x प्लस का 2 एक आंसर है, और ब्रैकेट के अंदर वाला एक आंसर है, x माइनस 5 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको क्या करना है, हमको 2 0 ही निकालना है। x प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 0। तो x बराबर ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, एक आंसर आ गया। तो इसी प्रकार इसको x माइनस 5 बराबर क्या कर दो, 0। तो x बराबर ये प्लस का 5 माइनस का 5 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 5। तो इसका पेपर में हो रहा था कि 2 जीरोज आप निकाल के मैं दिख रहा था, 2 शून्य, तो एक -2 होगा और एक 5 होगा। इसको ब्रैकेट में हम लोग घेर कर क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। इसका नेक्स्ट सवाल क्या है, सेकंड, इसी का फर्स्ट का सेकंड सवाल क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6। देख सकते हो सवाल आपके पास में लिखा होगा 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमने ऐसे आपको समझाया कि पहला संख्या देखना, पहला संख्या क्या लिखा हुआ 2, क्या लिखा हुआ 2, और लास्ट संख्या कितना लिखा हुआ 6। इसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, 12। मतलब इस 2 और 6 को गुना किया हमने, लिख दिया 12। तो इसको ऐसे तोड़ रहा है कि गुना करने पर 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए, ये प्लस का 1 आ जाए। तो देखिए अगर 4 को 3 से गुना करते तो कितना हो गया, 4 तो 12 हो जाएगा। हमें प्लस का 1 लाना है, तो ये अगर 4x में से अगर 3x घट जाएगा तो मेरे पास केवल x बचेगा, क्योंकि 4 में से 3 गया 1 को लिखा नहीं जाता। और चिन्ह बड़े का, हमें बड़े का चिन्ह लगाना देखना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस लाना होगा तो बड़े के साथ में प्लस और छोटे के साथ में माइनस लगाएंगे। अगर माइनस लाना होगा तो बड़े के साथ में माइनस लगाएंगे और छोटे के साथ में प्लस लगाएंगे, क्योंकि चिन्ह हमेशा बड़े के लगते हैं। तो हमें यही इसका जरूरत होता है, ये 2x स्क्वायर जैसा तैसा, और ये प्लस x ना लेकर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस 6 जैसा तैसा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, ये 2 का टेबल में ए भी था, 2 टेबल में ए भी था, तो 2 कॉमन है, एक x 2x इसमें, एक x इसमें, तो एक x बाहर निकल गया। तो इसका 2 बाहर, एक x बाहर, यहाँ पे क्या बचा, एक x बच गया प्लस में।
इसका 2 का टेबल कितना बार में 4 आ जाएगा 2 टाइम्स में, और इसका x बाहर है तो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे ये माइनस, तो माइनस कॉमन निकल गया और -3 कॉमन निकलेगा क्योंकि 3 टेबल में भी है, 3 टेबल में भी आ रहा है, और माइनस भी कॉमन निकलेगा तो -3 बाहर निकल गया, क्या बचा x। जब आप माइनस निकालते हो ना तो ये ब्रैकेट को उल्टा कर दो, उल्टा का मतलब प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 3 का टेबल कितना बार में 6 आ जाएगा 2 टाइम्स, इसका क्या हो गया 0 हो गया। यही केवल कॉमन निकालने हमें सीखना, बाकी तो आसान है। ये 2x माइनस का 3 ब्रैकेट के बाहर में एक आंसर हो गया, और दोनों ब्रैकेट के बदले में एक आंसर लेना है, x प्लस का 2 बराबर क्या कर देना 0। अब हम लोग को इसको क्या कर देना है, एक एक करके हल करना। चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ। क्या कर देता हूं, ये 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो ये 2x बराबर ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया 3, ये 2 मल्टीप्लाई में कितना हो गया डिवाइड में आ गया, एक आंसर यही, एक शून्य कहीं आ गया हमारे पास। इसी प्रकार इसको हल कर दो, x प्लस का 2 बराबर होगा 0, तो x बराबर प्लस का 2 उधर जाके क्या हो गया माइनस का 2। तो हमें कैसे लिख देना है इसको, हमें पेपर में ऐसे लिख देना है 3/2 कॉमा माइनस का 2 ब्रैकेट में घेर करके लिख देना है, ऐसे आंसर जाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग निकालते हैं इसका थर्ड सवाल। ये 2 हो गया, थर्ड सवाल हम लोग इसको बना लेते हैं। थर्ड सवाल हम लोग में क्या लिखा हुआ है, रूट, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको समझना है। ये लिखा हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। सवाल यही लिखा हुआ √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। चलिए ये डिफिकल्ट दिख रहा है लेकिन है बहुत आसान। ये फर्स्ट संख्या कितना होगा √2 लिखा हुआ और लास्ट संख्या कितना लिखा हुआ 5√2। तो हम लोग जानते हैं संख्या संख्या से गुना होता है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 और इनटू यहाँ पे रूट के बीच में गुना छुपा हुआ है, √2 को √2 से गुना करेंगे 2, तो ये कितना हो गया 10। मतलब हमें इसको अगला वीडियो आप देख सकते हो, एक हम रूट पर इसको वीडियो बनाएंगे। √2 और √2 गुना करके 2 हो गया और 5 का 5 हो गया, 5 2 10। इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 10 आ जाए और प्लस माइनस करने पर कितना आ जाए हमारे पास में 7 आ जाए। तो ये इजीली आसानी से टूट जा रहा है। अगर 5 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, और ये 5x से अगर 2x जुड़ेगा कितना हो जाएगा 7x। ये गुना करने पर 10 भी जा रहा है और जोड़ कर रखने पर कितना हो जा रहा है 7 भी जा रहा है। तो हम इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये √2x² जैसा कहता है ऐसा, ये प्लस का 5x प्लस का 2x और ये प्लस का 5√2 जैसा तैसा बराबर कितना हो गया 0 हो गया। अब हमें इसका ना कॉमन निकालना सबसे बड़ी बात है। इसमें देखते हैं, इसमें √2 इसमें नहीं, इसमें 5 इसमें नहीं, लेकिन हाँ x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन निकाल दिया तो x कॉमन निकला, इसका क्या बच गया √2 और एक x बच गया क्योंकि 2x में से एक x बाहर है ना, एक अंदर रह गया प्लस में, इसका x बाहर है तो यहाँ पे क्या बच गया 5। तो ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है, क्या लगाना है कि क्या कॉमन निकलेगा। यहाँ पे √2x है प्लस का 5√2 है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लस का √2 कॉमन निकाल देते हैं। अब हम आपको बताते हैं √2 हमने क्यों निकाला। हम लोग पढ़े हैं कि √2 गुने का √2 आंसर कितना हो जाएगा, √2 गुने √2 2 हो जाएगा। तो इसीलिए अगर हमने यहाँ पे √2 बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया, ये √2 होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे √2 लिख देंगे और x लिख देंगे। अब ऐसा क्यों लिखा आप समझिए, क्योंकि हमें गुना करने पर यही टर्म मिलना चाहिए। √2 को √2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और x का x हो जाएगा। इसलिए हमने √2 कॉमन निकाला और √2 अंदर भी रखा, क्योंकि √2 गुना होने पर क्या हो गया √2 मिल जाएगा हमें प्लस ये इसका √2 बाहर है तो यहाँ पे क्या बच गया 5 बच गया इक्वल टू 0। अगर ये सेम होगा तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया होगा, यहाँ ब्रैकेट सेम है तो यही आंसर हो गया। ये x प्लस का √2 एक ब्रैकेट में लगेगा और ये दोनों बॉक्स के बदले में एक होगा क्योंकि दोनों सेम है, बराबर क्या कर दिया हमने 0। अब एक करके हल कर दीजिए, x प्लस का √2 बराबर कितना कर दिया 0, तो x बराबर ये प्लस का √2 उधर आ क्या होगा माइनस का √2, एक आंसर यही आ गया। और ये √2x प्लस का 5 बराबर कितना कर दिया 0, तो √2x बराबर प्लस का 5 उधर क्या कर दिया माइनस का 5,
x बराबर कितना हो गया 5, और ये √2 गुना में कहां पे आ गया, डिवाइड में आ गया, तो आंसर यही ना आ गया। मेरे पास ऐसे लिख देना आपको √2 कॉमा, तो ये 5 रूट का 2, ऐसे आंसर हम लोग को लिख देना है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल इसका करते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो हमें जरूर कमेंट करें, हम इसको फिर से हल करेंगे, समझाएंगे आपको और इजीली तरीके से। नेक्स्ट सवाल इसका नेक्स्ट 4th नंबर सवाल इसका लिखा हुआ है, इसी 4.2 का 4th नंबर सवाल लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। देखिए लिखा हुआ √2 का स्क्वायर माइनस x प्लस का 1/8 बराबर 0। अच्छा, हम लोग द्विघात समीकरण का नियम जानते हैं कि कभी भी पहला टर्म माइनस में नहीं होता, दूसरी बात नीचे को फ्रैक्शन नहीं होता। अगर नीचे को फ्रैक्शन है ना तो उसी संख्या को उसी से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना, फ्रैक्शन हट जाएगा। अगर नीचे 8 है ना तो सभी पदों को क्या करते हैं हम लोग 8 से गुना करते हैं, लिख देते हैं ये सभी पदों को 8 से गुना करने पर इंग्लिश वाले क्या लिखना, ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय 8 से मल्टीप्लाई कर दो। इस 8 को ये 2x स्क्वायर से भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ओके, और माइनस 8 को इस x से भी गुना कर दिया, प्लस इस 8 को 1/8 से भी क्या कर दिया हमने मल्टीप्लाई कर दिया सबको। तो इसको क्या हो गया 8 2 जा 16x स्क्वायर हो गया, माइनस 8 को x से गुना कितना हो गया 8x, और ये प्लस 8 से 8 क्या हो गया कट गया, 8 से 8 क्या होगा कट गया, क्या बचा 1 बराबर क्या होगा 0। देखो फ्रैक्शन खत्म हो गया। हमें देखना फर्स्ट टर्म कितना है 16, फिर 16 ले लिया, और लास्ट टर्म कितना लिखा हुआ 1। गुना करने पर इसका 16 आना चाहिए, और जोड़ घटा करने पर इसको कितना आना चाहिए 8 आ जाना चाहिए। मतलब इसको पहला और लास्ट को गुना करने पर हमने लिया 16। अगर इस 16 को ऐसा लेना है कि गुना करने पर आ जाए 16 और प्लस माइनस करने पर आ जाए माइनस का 8, तो सिंपल है ये। अगर 4 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और माइनस का 4x और माइनस का 4x जुड़ने पर कितना होगा माइनस का 8x। हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का लगता है, 4 और 4 कितना हो गया 8। तो ये आसानी से गुना करने पर 16 भी आ जा रहा है, और जोड़ घटा करने पर कितना आ जा रहा है माइनस का 8x भी आ जा रहा है। तो 16x को जैसा तैसा माइनस ये 4x माइनस का 4x, ये नहीं लिखा जाता क्योंकि इसी को तो हम लोग फैक्टर करते हैं, और इसका 1 बराबर क्या हो गया 0। अब कितना कॉमन है 4x कॉमन है ना, 4 का टेबल ये भी था, 4 का टेबल ये भी था, आता ये 4 का टेबल कितना में 16 आ जाएगा 4 बार में, एक x है तो एक x यहाँ पे बच गया माइनस, ये 4x बाहर है तो कितना कुछ नहीं तो कितना 1 कॉमन निकल गया, 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 1 छूट रहा था आपका, अब यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन थे, कॉमन माइनस पहले माइनस थे, जो कॉमन रहेगा वही लिखेंगे, माइनस रहेगा माइनस प्लस रहेगा प्लस लिखेंगे, और कुछ नहीं कॉमन होता हमेशा 1 कॉमन ही होता है ना। और हमने माइनस बाहर निकाल दिया ना, तो माइनस जब बाहर निकाले तो हमने पीछे पहले बता दिया आपको कि सब उल्टा कर देना है। ये माइनस का 4x क्या हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा, और ये प्लस कॉमन क्या हो जाएगा माइनस कॉमन, क्योंकि जैसे माइनस कॉमन निकलता तो ये उल्टा हो जाता ब्रैकेट में, इक्वल टू 0 है ना। ये 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट के अंदर हो गया, और ये 4x माइनस का 1 एक दोनों ब्रैकेट के बदले सेम, ये ब्रैकेट के बाहर वाला एक संख्या एक 4x माइनस 1 एक बॉक्स में, और ये दोनों के बदले एक होता कॉमन। इसको हल कीजिए, 4x माइनस का 1 बराबर इसको 0 हो गया, तो 4x और ये माइनस का 1 उधर रखा होगा प्लस का 1, ये x बराबर 1, और ये 4 मल्टीपल क्या होगा डिवाइड में, मैथ में ऐसा का निशान दे दीजिए आप। इसी प्रकार इसको हल कीजिए, 4x माइनस का 1 बराबर कितना होगा 0, सो 4x बराबर ये माइनस का 1 उधर रखा होगा प्लस का 1, x बराबर कितना 1, 4 मल्टीप्लाई में कितना डिवाइड में। इसको हम लोग पेपर में कैसे लिखेंगे ऐसा 1/4 और 1/4, यही दो इसका क्या है शून्यक है, ऐसा आंसर आपको लिखना। ओके चलिए आपको समझ में जरूर आया होगा, तो अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हमारी वीडियो आप तक जरूर पहुंचती रहे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास में 5th नंबर सवाल इसका है, फर्स्ट का 5th है ना, ये फर्स्ट का 5th है, 4.2 का फर्स्ट का 5 पैरा है, पांचों हम लोग हल कर रहे हैं। कितना लिखा हुआ 100x स्क्वायर और माइनस का 20x और
प्लस का 1 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना। तो फर्स्ट टर्म कितना लिखा हुआ बच्चों 100 लिखा हुआ, और लास्ट टर्म कितना लिखा हुआ बच्चों 1। तो 100 को 1 से गुणा करने आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इस 100 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीपल करने पर आ जाए 100 और प्लस माइनस करने पर आ जाए -20। तो देख लो जी सिंपल है, माइनस का 10x और माइनस का 10x अगर गुना कर दे तो कितना हो जाएगा 100 नहीं आ जा रहा है, और माइनस का 10x और माइनस 10x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 20x भी आ जा रहा है। मल्टीपल करने पर आ जाएगा 100 और गुना पर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, है ना। तो चलिए आया हुआ सवाल है पेपर का 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x, इसको तोड़ दिया 20 को और इस वन जैसा का तैसा बराबर 0। यहाँ पे क्या कॉमन है 10x कॉमन है, 10 का टोटल ये भी था। यहाँ पे प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया है ना। तो ये 100x में से क्या होगा 10x बाहर गया, तो 10 का टोटल 10 कितना होगा 10 टाइम्स में, यहाँ पे 2x है ना तो 1x बाहर है तो 1x बच गया, माइनस ये पूरा 10x बाहर है क्या बचा 1, और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या कॉमन पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 10 का टेबल ये आता है ये नहीं आता, एक्स इसमें तो नहीं देंगे, कुछ नहीं तो कॉमन 1 हमेशा होता है, ठीक है। तो इसका माइनस हमने बाहर निकाल दिया तो ये उल्टा हो जाएगा ना, 10x माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 बराबर क्या हो गया 0। चलिए ब्रैकेट के बाहर और एक आंसर है 10x माइनस का 1 एक आंसर है, और ये 10x माइनस का 1 ब्रैकेट वाला एक आंसर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में एक आंसर देते हैं ना हम लोग। तो एक एक करके हल करें इसको, 10x माइनस का 1 बराबर कितना कर दिया 0, 10x बराबर ये माइनस का 1 उधर जाकर क्या प्लस का 1, x बराबर कितना 1, 10 मल्टीप्लाई क्या कर डिवाइड में एक आंसर यही आ गया। इसी प्रकार इसको हल कीजिए 10x माइनस 1 बराबर कितना होगा 0, तो 10x बराबर माइनस का 1 उधर जाकर क्या प्लस का 1, x बराबर कितना होगा 1 अपॉन का ये 10 हो गया है ना। तो ऐसे लिख देना पेपर में 1/10 और 1/10, यही आंसर हो गया है ना। तो ये फर्स्ट का 5 पार्ट था, 5 पार्ट हम लोग बना दिए है ना। अब हम लोग इसका निकालेंगे सेकंड सवाल। सेकंड सवाल इसको क्या लिखा हुआ है, चलो इसको आप नोट कर लेना, इसको आप नोट कर लेना। इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.2 का, ये 4.2 का फर्स्ट सवाल का 5 पार्ट था हमने कर दिया। सेकंड सवाल क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट, मतलब इस बुक का एग्जांपल फर्स्ट में जो सवाल है ना उसको इसी फॉर्म पर हल करना है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि इसका एग्जांपल फर्स्ट क्या लिखा था। आप देखना इसका एग्जांपल जो फर्स्ट लिखा था इस बुक का, यहाँ पे आपको अपने बुक का बैक में जाना पड़ेगा और एग्जांपल फर्स्ट में यही लिखा था, ये देख लो इसका एग्जांपल फर्स्ट में ये रहा एग्जांपल आपको फर्स्ट नंबर सवाल, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल था और इस एग्जांपल फर्स्ट का बोला कि आप इसको क्या करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर हल करो। तो इसमें हम देखते हैं कि पहला जो इसका इक्वेशन बनाया है इसमें क्या दिखा हुआ है, ऐसा है सवाल। पहला इक्वेशन नहीं है x² माइनस 15x पर इसका 750 बराबर 0, ये पेपर का आया सवाल है। ये हम लोग कर रहे हैं 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सवाल है ना। सेकंड में कह रहा है कि एग्जांपल का फर्स्ट हल करो, इसमें कह रहा है एग्जांपल का अब फर्स्ट हल करो। तो एग्जांपल का फर्स्ट का जो सवाल है x² ऐसा लिखा हुआ है, x² माइनस का 15x और प्लस का 750 इक्वल टू 0 लिखा हुआ, यही एग्जांपल आपके बुक में लिखा होगा एनसीईआरटी में, x² माइनस 55x प्लस का 750 इक्वल टू 0। तो चलिए ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या कितना लिखा हुआ 1 और लास्ट संख्या कितना 750 है ना। तो ये कितना हो गया 750 पे x कितना हुआ 750, तो इसको हम लोग 750 मतलब 750 को ऐसे फैक्टर करना है कि गुना करने पर आ जाए 750 और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 55x आना चाहिए, मतलब 55x। तो देखते हैं हम लोग इसको 30 को अगर 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसको 30 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 750 आ जा रहा है और हमें क्या करना है माइनस का 55 लाना है ना, तो ये माइनस का 30x और माइनस का 25x, तो जोड़ने पर कितना होगा माइनस का 55x नहीं जाएगा। देखो दोनों को गुना करने पर 750 हो जा रहा है और दोनों को प्लस करने पर इतना भी है ना। तो यही चीज लिख देते हैं x² सॉल्यूशन में x² माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 जैसा तैसा बराबर कितना होगा 0 है ना।
तो यहाँ पे क्या कॉमन है, कुछ नहीं, तो एक्स कॉमन है, एक्स बाहर निकाल दिया, एक एक्स बच गया माइनस, इसका 30 में से एक्स बाहर दिया, यहाँ पे क्या बच गया 30 माइनस, तो माइनस 25 कॉमन है, क्योंकि माइनस है, पहले माइनस निकालेंगे, 25 का टेबल नहीं भी था, 25 का टेबल नहीं भी आता, तो 25 जब हमने माइनस 25 निकाले तो सब उल्टा हो जाएगा टर्म ब्रैकेट के अंदर में, ये माइनस 25 बाहर है, यहाँ पे क्या होगा प्लस का एक्स, ये प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, उल्टा, हमने पहले समझा दिया आपको कि अगर आप माइनस बाहर निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर उल्टा हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। और ये 25 के टेबल में कितना बार में 750 आएगा, 30 बार में आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा 0, तो ब्रैकेट के बाहर वाला हमारा एक आंसर है, x माइनस का 25 इक्वल टू क्या हो गया, और ये दोनों ब्रैकेट के अंदर में एक में आ गया है ना, ये x माइनस का 30 इक्वल टू क्या कर दिया 0, तो एक एक करके हम लोग हल कर देंगे, x माइनस का 25 बराबर कितना हो गया, इसको 0 कर देंगे, तो x बराबर इधर माइनस का 25 दे देते हैं प्लस का 25, उसी प्रकार से इसको x माइनस 30 बराबर कितना हो गया, ये 30 हो गया, प्लस का इधर जाकर क्या हो गया माइनस का हो गया, बराबर पहले 0 कर लो, इसको एक स्टेप और कर लो इससे अच्छा नहीं लग रहा, ये बराबर क्या कर दिया 0, तो x बराबर माइनस का 30 इधर जाएगा तो प्लस का, इसका मतलब एक आंसर होगा 25, दूसरा होगा 30, ऐसा हम लोग कर देंगे, है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट में यही कह रहा था, तो इसको हम लोग हल कर देंगे, और इसमें से और भी है एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से 3 एग्जाम्पल है, तो 2 आपके लिए हमने छोड़ दिया है, आपको ऐसे हल करना, अगर ये नहीं बने तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम इसका फिर से वीडियो बना करके आपके लिए जरूर बनाएंगे, ठीक है। ऐसे आपको करना सारे एग्जाम्पल हमने जाकर दिखा दिया। अब इसका थर्ड सवाल क्या बोला है, 4.2 का थर्ड सवाल हम लोग करके देखते हैं ना, बहुत आसान है ये, हम लोग इसको बार बार कोशिश करने से क्या कर देते हैं, आसान कर देते हैं, कोई भी दुनिया में भारी चीज नहीं है, तो हमारी सोच भारी होती है। इसका थर्ड सवाल 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड सवाल, इसमें क्या लिखा हुआ है, तथा फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 इन प्रोडक्ट इज 182। अगर हिंदी में देखें तो इसको कहता है कि आप इसका उस नंबर को पता कीजिए जिसका सम जो है ना 27 है, मतलब अगर दोनों संख्या को जोड़े तो 27 आ जाए, और प्रोडक्ट का क्या गुणनफल, अगर उसको गुना करें तो उसका आंसर 182 आना चाहिए, है ना। तो चलिए जी, इसको हम लोग कैसे मानोगे, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हम दोनों भाषा में लिखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। माना, पहला सवाल क्या लिखा हुआ था, फाइंड द नंबर हुज सम इज 27 इन द प्रोडक्ट इज 182। माना पहला संख्या बराबर x मान लिया, पहला संख्या बराबर कितना मान लिया x, इंग्लिश में लिखना रेट फर्स्ट नंबर b x लिख देना, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मान लिया 27 माइनस एक्स, क्योंकि पहला संख्या आपने x मान लिया और वो खुद कह रहा है कि दोनों को जोड़ने पर 27 होना चाहिए, तो एक को x मान लिया तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा 27 माइनस x आएगा, है ना। क्योंकि देख लो दोनों को जोड़ करके लाकर दिखाते हैं x और 27 माइनस का x, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 27 आता है नहीं आता है, प्लस माइनस कट गया तो कितना बच गया 27, तो दोनों के जोड़ कितना रहा 27 आ रहा है ना, इसलिए पहले संख्या हमने माना x, दूसरा संख्या माना 27 माइनस x, है ना। इंग्लिश वाले इसको लिख देना एंड सेकेंड नंबर b 27 माइनस x है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार इसको ठीक से लिखे, प्रश्न अनुसार क्या करें आप, प्रश्न कि आप इसको दोनों को आप ना सम करके स्क्वायर करो, स्क्वायर करके सम कर देने पर, स्क्वायर करके सम करने मतलब हुआ इस x का भी स्क्वायर कर दो और प्लस में ये 27 माइनस x का भी क्या कर दो स्क्वायर कर दो, तो कह रहा है आंसर कितना, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए 182, है ना। ये वर्ड प्रॉब्लम है, कभी कभी आ जाते हैं पेपर में, ये x स्क्वायर प्लस 27 माइनस x का स्क्वायर कर दिया, तो दोनों का कह रहा है कि स्क्वायर करके सम करने पर 182 आ जाएगा, तो ठीक है चलिए कोई नहीं, स्क्वायर करके नहीं, प्रोडक्ट कह रहा है ना, फाइंड द टू नंबर हुई सम इज इतना एंड प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे प्लस नहीं लगेगा, फिर दोनों को क्या कर दो आप केवल मल्टीप्लाई कर दो, है ना। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर देना, x को गुना कर देना किससे 27 माइनस x से, बराबर कितना होगा 182 आ जाएगा, सॉरी ये 27x को गुना करेंगे कितना होगा 27x हो गया, माइनस x को x गुना कितना होगा x स्क्वायर हो गया, इक्वल टू कितना आ गया 182, जैसा का तैसा।
अब हम लोग ऐसा करते हैं ना, पहले माइनस एक्स स्क्वायर, पहले मैथ का रूल है कि पावर बड़ा वाला लिखा था, फिर ये प्लस का 27x, ये प्लस का 182 इधर लाकर क्या होगा, माइनस का 182 इक्वल टू कितना होगा, 0 है ना। तो कभी भी पहला टर्म ना माइनस में नहीं होना चाहिए, पहला टर्म हमेशा प्लस में। तो क्या करो, सभी पदों को माइनस में, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूल है, पहला संख्या माइनस में नहीं होना चाहिए, दूसरी बात स्क्वायर के फॉर्म होना चाहिए, तीसरा बात कि कभी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो इसको माइनस को हमें हटाना, क्या करना, सभी पदों को माइनस से गुना करने पर, इंग्लिश वाली क्या लिख देना, ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय माइनस, है ना। माइनस से क्या करो, सभी को गुना कर दो, तो माइनस से गुना करेंगे सब उल्टा हो जाएगा, ये प्लस माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, और ये माइनस वाला क्या होगा, प्लस 182 इक्वल टू कितना हो गया, 0, क्योंकि जैसे हमने माइनस से गुना कर दिया सब क्या होगा, उल्टा हो गया, है ना। 27 ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए हम लोग के पास में पहला टर्म कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना, पहला टर्म कितना 1, और अंतिम टर्म कितना लिखा हुआ 182। अब इसको 182 से गुना कर 182, इस 182 को ऐसा तोड़ रहा है जो हमें गुना करने पर 182 आ जाए और प्लस माइनस पर कितना आ जाए, 27 आ जाए, है ना। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, आप एलसीएम से भी कर सकते हो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है। और नीचे देखिए ये आसानी से टूट जा रहा है, अगर हम लोग 14 को गुना कर देंगे 13 से ना, तो 182 आ जा रहा है, गुना करके देख लेना, 14 को 13 से गुना करके कितना 182, और माइनस का लाना है ना, तो दोनों में माइनस लगा दो, माइनस का 14x माइनस का 13x, तो बराबर कितना होगा, माइनस का 27 भी x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, चिन्ह माइनस का लगेगा, और दोनों को गुना पर कितना जा रहा है, 182 भी जा रहा है। तो हम एक्स स्क्वायर दे सकते हैं ऐसा, ये -27 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस चीज को लिखेंगे, माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 बराबर कितना कर दिया, 0। अब हमारे पास क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे देखते हैं x कॉमन है ना, तो एक x बाहर निकल गया, माइनस x का, इसका x बाहर क्या बचा, 14 बचा, और माइनस यहाँ पे क्या है 13, माइनस है तो माइनस निकलेगा, 13 का टेबल ये भी आता है, 13 का ये भी आता है, तो 13 कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, ये x बच गया, क्योंकि माइनस कॉमन निकल गया ना, तो -13x अगर बाहर हो गया तो यहाँ पे प्लस का x हो गया, और प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, बार बार हम समझा रहे हैं कि अगर माइनस कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर उल्टा हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, अरे प्लस का था माइनस का, 13 का टेबल कितना बार में 182 आ जाएगा, तो इसको आप डिवाइड करके देख सकते हो, 182 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 14 आ जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, 0। चलिए हम यहाँ पे बना देते हैं। अभी ब्रैकेट का बाहर वाला एक आंसर हमारे पास में, ये x माइनस का 13 एक आंसर हुआ हमारा ब्रैकेट के बाहर वाला, और दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए x माइनस का 14 इक्वल टू कितना हो गया, 0, है ना। तो ये x माइनस का 13 बराबर कितना कर दिया, 0, एक एक करके हल करते हैं, x बराबर इधर माइनस का 13 उधर क्या होगा, प्लस का 13, एक 0 ये हुआ, अरे x माइनस 14 बराबर कितना कर दिया, 0, x बराबर माइनस का 14 उधर कितना हो गया, प्लस का 14, एक आंसर होगा 13, दूसरा होगा 14, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, थर्ड सवाल हो गया। चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, आप फोर्थ सवाल कर लेते हैं। इसका फोर्थ सवाल क्या लिखा हुआ है, फोर्थ सवाल लिखा हुआ है, हम इसको इरेज कर रहे, ठीक है जी। सेकेंड हो गया, थर्ड भी लोगों ने कर दिया, और फोर्थ इसका 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आप फाइंड द टू कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ द व्हिच स्क्वायर इज 365, मतलब कि दो कंस्टिट्यूटिव नंबर का मतलब दो लगातार संख्या, जैसे 10 के बाद 11 आता है, 15 के बाद 16 आता है, 18 के बाद जो भी होगा, तो वो संख्या क्या होगा, लगातार संख्या होगा, उसी को कंस्टिट्यूटिव संख्या कहते हैं, कंस्टिट्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो लगातार संख्या हो, और उसको दोनों का सम ऑफ द व्हिच स्क्वायर इज 365, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ करे तो हमारे पास में उतना 365 आ जाना चाहिए। चलिए ठीक है, इसको मानना पड़ेगा ना कि माना पहला धनात्मक संख्या बराबर कितना मान लिया, x मान, x हिंदी इंग्लिश वाले क्या लिखना, लेट फर्स्ट पॉजिटिव लिखा आपको पॉजिटिव इंटीजर्स
इंटीजर बराबर b लिख दो, bx, bx है ना, इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखना, हिंदी वाले हिंदी तथा दूसरी धनात्मक संख्या, इतना है धनात्मक संख्या बराबर कितना है, x प्लस का 1, क्योंकि बोला लगातार है तो उसमें से एक क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। इंग्लिश वाले लिखना n सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर्स b x प्लस का 1 है ना। तो कह रहा है अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दे, स्क्वायर मतलब अगर इस x का भी स्क्वायर कर दे प्लस में ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर कर दे तो 365 आंसर है। देखिए सवाल हमारा सही है, क्या लिखा हुआ, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को तो लगातार दो संख्या है, तो एक को x मान लिया हमने, दूसरे को कितना माना x प्लस का 1, और कह रहा है अगर दोनों को सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365, अगर दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दे तो हमने पहला संख्या भी स्क्वायर कर दिया और दूसरे संख्या भी स्क्वायर कर दिया और उसको सम कर दिया तो 365। हिंदी वाले को लिखा होगा कि दोनों संख्या को वर्ग करने पर उसका जोड़ इतना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर जैसा का तैसा है ना, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर खुलेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर कितना होगा 365। ये देखो एक्स स्क्वायर जैसा तैसा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हमने इसको खोला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह 1 का स्क्वायर बराबर इतना आ गया है ना। तो कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 1 से गुणा करके कितना होगा 2x हो गया प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 इक्वल टू कितना 360 है, हो गया x स्क्वायर और x स्क्वायर जुड़ के कितना होगा 2x स्क्वायर हो गया और प्लस का 2x हो गया, ये प्लस का 1, ये प्लस का 365 इधर आ गया, क्या होगा माइनस का 365 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस माइनस माइनस 365 में से अगर 1 घटेगा तो कितना बचेगा 364 इक्वल टू कितना होगा 0। अब देखिए हमें इसको क्या करना, अगर कॉमन निकालना तो पहले कॉमन निकाल देना है। इसमें से 2 क्या है कॉमन है, तो इसका 2 बाहर हो गया, क्या बचा x स्क्वायर प्लस इसका 2 बाहर हो गया, क्या बचा x माइनस 2 का टर्म कितना होगा 365 आएगा, इसको डिवाइड करो 2 से तो कितना होगा 182 आ जाएगा इक्वल टू कितना होगा 0। तो इसका 2 क्या है बाहर है, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर का 0। अब ये 2 कहाँ था मल्टीपल में, कहाँ पे गया डिवाइड में चला गया ये है, ओके। तो ये x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0, क्योंकि 2 को 0 से डिवाइड करेंगे आंसर क्या होगा 0। तो हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टर करना है। देखिए फर्स्ट संख्या कितना लिखा हुआ 1 और लास्ट संख्या कितना लिखा हुआ 182, तो मल्टीपल करने पर कितना 182 आना चाहिए और प्लस माइनस पर कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो हम लोगों ने पिछले सवाल में तोड़ा था ना कि अगर 14 को गुना कर देंगे 13 से तो कितना आ जाएगा 182 आ जाएगा, और अगर माइनस का प्लस का 1 लाना है ना, तो अगर 14x में से अगर 13x घट जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 1 बच जाएगा। देखिए फिर से समझिए, ये फर्स्ट में 1 था और ये 182 था, गुना करने पर 182 आ गया, तो दोनों को मल्टीपल करने पर 182 आ जा रहा है, और 14x में से अगर 13x घट जाएगा तो बड़ी का चिन्ह लगेगा, 14 में से 13 घट गया कितना एक को लिखा नहीं जाता तो प्लस का x हो गया, क्योंकि हमें पता है प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस पर ही फिट बैठना है। तो इसका ये रफ है समझिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x स्क्वायर ये क्या लिखेंगे प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 192 जैसा का तैसा बराबर क्या हो गया 0। तो इसका क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है, तो x बाहर निकाल दिया तो एक x बच गया, प्लस इसका x बाहर क्या बचा यहाँ पे 14 माइनस का यहाँ पे 13 माइनस 13 बाहर निकल गया, क्या बचेगा x, और यहाँ इसका माइनस बाहर आपने निकाल दिया, क्या होगा प्लस का ना, क्योंकि माइनस का आता तो प्लस कर दिया, ये माइनस क्या होगा प्लस, और 13 का टेबल में 182 कितना जाएगा 14 टेबल में आएगा कितना होगा इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट के बाहर वाले हमारा एक आंसर है। चलिए इसको घेर देते हैं, x माइनस का 13 और x प्लस का 14, यही ना है हमारा ब्रैकेट का बाहर वाला एक आंसर, और दोनों ब्रैकेट बदले सेम है, इसीलिए तो क्या हो गया x माइनस का 13 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर क्या माइनस का 13 उधर क्या होगा प्लस का 13 एक 0 यही हो गया, और x प्लस का 14 बराबर कितना हो गया 0, तो x बराबर प्लस का है तो उधर क्या होगा माइनस का
14 हो गया। तो एक हमारे पास संख्या रहा 13, दूसरा मेरे पास कितना माइनस। तो बोला दो लगातार संख्या है ना, तो पॉजिटिव वाला हम लोग ले लेते हैं। तो ये 13 है और उसमें से एक जोड़ेंगे, क्योंकि हमने पहले संख्या क्या माना था। देखो अब आपने इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ये रफ को मैं हटा देता हूँ, क्योंकि पहला संख्या हम लोग कितना लिया था, x लिया था, x का मान प्लस वाला लिया, तो ये 13 लिख दिया। और दूसरा संख्या हमने कितना x प्लस का 1 लिया था, तो ये 13 में से एक जुड़ेगा, कितना होगा 14। तो दो लगातार संख्या हुआ, एक संख्या 13 है, दूसरा संख्या कितना 14 था। अगर दोनों को स्क्वायर करना कितना हो जाएगा 182। आप दोनों को स्क्वायर करके भी जोड़ेंगे ना, तो हमारे पास में 365 आ जाएगा। आप चेक करके देख सकते हो, 13 का स्क्वायर कर करके और 14 का स्क्वायर करके जोड़ करके अगर देखोगे तो 365 आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग को हल करना है। ये सवाल कोई बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको अगर हम लोग समझ लें तो बहुत ही क्या हो जाते हैं, हमारे लिए आसान हो जाते हैं। इसको कोशिश कर लेना है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो अब तक पहुंच जाते रहे। चलो ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका 4.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है ना। क्या कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड, है ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, हम लोग क्या कर देते हैं, एक पहले हम लोग ट्रायंगल लेते हैं ना। क्या करा, राइट एंगल ट्रायंगल लेने के लिए कह रहा है वो, तो हम लोगों ने क्या करा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, हमने क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कर रहा है कि इसका जो बेस है, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़े थे हम लोग, कहता था एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या हो गया, ऊंचाई को, चाहे तो आप इसको परपेंडिकुलर को, चाहे तो ऊंचाई को, चाहे तो एल्टीट्यूड को, इसका एक ही नाम है, तीनों नाम इसी का। ये बेस है और ये 90 डिग्री कह रहा था, तो इसके सामने कितना बना दिया आपने, 90 डिग्री बना दिया, है ना। कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 लेस देन द बेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका बेस कितना मान लिया हमने, x मान लिया, है ना। और इसका जो परपेंडिकुलर कर रहा है इसका 7 से लेस है, इसको क्या कर दिया हमने, 7 क्या करता है रेस कर दिया। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, इसका नाम दिया a, इसका नाम दिया b, इसका नाम दिया c। देखिए सवाल क्या कर रहा है कि इसका जो एल्टीट्यूड है इसका बेस से 7 लेस है, तो 7 लेस कर दिया हमने। और ये जो कह रहा है कि जो हाइपोटेनस है, इसका सवाल आपको क्या कर रहा है, जो हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर है, तो ये 30 सेंटीमीटर है तुम्हारा आपका जो हाइपोटेनस है। तो ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है ना। तो देखिए इसको वर्ड में ऐसे लिख देंगे, माना आधार बराबर x मान लिया। इंग्लिश में लिख देना लेट बेस बी x, तथा इसका जो ऊंचाई होगा, ऊंचाई बराबर कितना मान लिए, x माइनस को 7 कह रहा है कि इससे 7 क्या है, कम है ना। और इंग्लिश में इसका क्या करना, एंड इसका एल्टीट्यूड लिखा हुआ आपके, एल्टीट्यूड लिख दो, ALTI, एल्टीट्यूड लिखा हुआ, एल्टीट्यूड बराबर कितना लिखा हुआ, x माइनस का 7। तो हमने लिख दिया इसको वर्ड में, है ना। अब देखिए सवाल हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और इसमें बेस का स्क्वायर होता है ना। मतलब हुआ ये कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर और इसमें BC का स्क्वायर, ये बराबर में क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर होगा। पाइथागोरस यही प्रमेय कहता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्योंकि ये लाइन अकेला होता है। तो AB मेरे पास कितना लिखा हो देखना, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, और BC मेरे पास कितना x है, x का स्क्वायर बराबर ये कितने लिखा, 13 का स्क्वायर कर दिया ना। तो इसको a माइनस b का स्क्वायर खोल दीजिए, क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर x इंटू b, तो 2ab, और प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर, b की जगह पर कितना 7 का स्क्वायर। इसको हमने a माइनस b का स्क्वायर पर खोल दिया, a स्क्वायर माइनस 2ab और b का स्क्वायर, और प्लस में x स्क्वायर 8 इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना था 169। 13 को 13 से अगर गुना करेंगे आप तो इतना आ जाएगा 169 आ जाएगा, ठीक है। आप गुना कर लेना क्योंकि हम 10th क्लास में हमें कम से कम 1 से 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए।
तो इसको एक स्टेप आगे बढ़ाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 7 टू जा कितना हो गया 14x हो गया, प्लस 7 से कितना हो गया 49 और ये एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू 169 जैसा का तैसा है ना। तो ये क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक जगह पे लिख दो, एक जगह पे हमने लिख दिया ओके। और ये माइनस का 14x जैसा का तैसा लिख दिया, ये प्लस का 49 लिख दिया, ये प्लस का किधर रखा किया माइनस का 169 बराबर कितना हो गया 0। हमने रखना है कोई एक तरफ कर दिया ना, चलिए यहाँ पे बना दे। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया ये 2x स्क्वायर हो गया है ना। और थोड़ा ठीक से लिख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ के कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 और 1 छुपा 2x हुआ, और ये माइनस का 14x जैसा का ये तो ऐसा हो गया। और प्लस माइनस माइनस अगर 169 में से 49 घटेगा कितना होगा 9 में से 9 गया 0 हो गया आपका, और 6 में से 4 गया था आपका 2 बच गया, और 1 बच गया, और चिन्ह माइनस का, क्योंकि हम लोग को पता है प्लस माइनस होता है माइनस होता है ना। चलिए बराबर 0 कर दिया, तो कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, निकल रहा है 2, तो कॉमन निकल रहा है 2 बाहर निकल गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के टेबल कितना और 14 आ जाएगा 7 इसमें ना, माइनस ये 60 बार में आ जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। देखिए कॉमन कैसे निकला, 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें, तो 2 बाहर निकल गया, तो इसका 2 बाहर गया तो एक्स स्क्वायर बचा माइनस 2 टेबल कितना और 14 देगा 2 7 टाइम्स एक्स, और इसका 2 टेबल कितना पड़ेगा 16 आ जाए, तो 60 बार में इक्वल टू 0। तो हमें पता है एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर कितना हो गया 0, ये 2 मल्टीपल में क्या हो गया डिवाइड में हो गया ना, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या होगा 0। अभी हमारे पास क्या हुआ इक्वेशन आया है ना, तो चलिए ठीक है। अभी पहला संख्या कितना लिखा हुआ 1 और अंतिम कितना है 60, ये 60 को हम लोग कैसे तोड़े, जब गुना करने पर 60 आ जाए और गुना करने पर 60 आ जाए और प्लस माइनस पर कितना आ जाए 7 आ जाए, तो हम लोग को देखते हैं इजीली टूट रहा है। 12 को अगर 5 से गुना कीजिए तो कितना होगा 12 5 60 नहीं होगा, 12 5 कितना होगा 60, और माइनस का लाना है ना, तो अगर माइनस का 12x में से अगर प्लस का 5x घट जाएगा कितना होगा माइनस का 7x नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 12 में से 5 12 का टेबल 5 में कितना होगा 60 होगा, और 12x में से प्लस का 5x घटेगा प्लस माइनस माइनस होगा, 12 में से 5 क्या कितना होगा 7, चिन्ह बड़े का लगेगा ठीक है। अब हम लोग का ये रफ है, तो इसकी जगह पर ये चीज लिखना है अब इसमें क्या करना है हम लोग को, ये एक्स स्क्वायर जैसा ऐसा लिखना है, और ये माइनस का 12x और प्लस का कितना होगा 7x माइनस 60 जैसा ऐसा बराबर क्या कर देना 0 है ना। नहीं यहाँ पे 12x 5x होगा ना, यहाँ पे 5x लिखो प्लस का 5x, तब नहीं 12 में से 5 के इतना होगा, क्या कॉमन है इसका x कॉमन है, x बाहर निकल गया तो एक x बच गया, इसका x बाहर कितना होगा 12, अब प्लस 5x प्लस 5 कॉमन निकल गया ना, और ये प्लस का 5 बाहर है, यहाँ पे क्या बचा x, और माइनस जैसा तैसा माइनस जैसा तैसा, यहाँ पे माइनस जैसा तैसा होगा, और 5 के टर्म कितना बार में 60 आ जाए 12 बार में इक्वल टू 0। हमें पता है दोनों बॉक्स सेम आ गया होगा अगर सही होगा तो x प्लस का 5 एक बॉक्स में, और ये x माइनस का 12 एक बॉक्स में बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो गया माइनस का 5 हो जाएगा हमारे पास में, और x माइनस 12 बराबर कितना होगा 0, तो x बराबर कितना होगा इधर प्लस का हो गया, तो एक भुजा कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये x का मान हमारे पास कितना आ गया x स्क्वायर मेरे पास आ गया 5, तो ये हमारे पास में आंसर कितना जा रहा है 5 आ जा रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये हमारे पास में x इक्वल टू ये हमने 13 माना था, इसका हमने माना था x और इसको माना था x माइनस का 7, x का मान कितना आ गया हमारे पास में, अगर हम लोग इसको 12 ले लेते प्लस वाला चिन्ह ले लेते बड़े का चिन्ह दिया जाता है ना हमेशा, तो x का मान कितना दिया 12, और इसको कितना कर देते हैं हम लोग 12 में से माइनस कर देते हैं 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 में से 7, क्योंकि 7 घटाने बोला था ना, आंसर कितना हो गया 5। इसका मतलब एक भुजा 5 होगा, दूसरी भुजा 12 होगा, और एक तो 13 दे ही रखा था, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में एक होगा 5 दूसरा होगा 12, ये होगा 13, ये दोनों को स्क्वायर करेंगे और जोड़ करेंगे तो 13 के बराबर हो जाएगा है ना। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी, अगर पसंद होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और तब तक आप
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।